Hello everyone, I'm Lakshmi and you're most welcome to my YouTube channel Sri English Education Channel। जैसा कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल पे इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश लैंग्वेज इन दोनों पार्ट से मैं वीडियोस लाती रहती हूँ। तो आज का ये जो वीडियो है ये इंग्लिश लिटरेचर से है और आज का वीडियो क्लास 9th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आज का वीडियो क्लास 9th इंग्लिश मोमेंटस से है और इस बुक से चैप्टर का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ये लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। इस चैप्टर का मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आज कराऊंगी आप लोगों को। जिसने भी इस चैप्टर को अभी पढ़ा नहीं है, इस स्टोरी को नहीं पढ़ा है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आपने इस स्टोरी को अभी तक पढ़ा नहीं है, इस चैप्टर को नहीं समझा है, तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करा दिया है और इस चैप्टर से डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग भी मैंने कराए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं वॉच किया है तो आप मेरे चैनल का नाम यूट्यूब पे डाल के सर्च कर सकते हैं और उन वीडियोस को देख सकते हैं। क्योंकि किसी भी चैप्टर का डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग पता होती है तो चैप्टर आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाता है और जब चैप्टर समझ में आ जाएगा तो उस चैप्टर से कोई भी एक्सरसाइज हो आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर का डिफिकल्ट जो वर्ड आपको लगता है उनकी मीनिंग्स पहले आप पढ़ लीजिए। मैंने ऑलरेडी कराया ही है अपने चैनल पे, तो वो आप वॉच कर सकते हैं। और आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसके पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं जो अलग है और आज के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी एक मैं वीडियो लाऊंगी जो इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इन्हें मैं अदर सोर्सेज से या अदर बुक से मैं सर्च करके सेलेक्ट करके लाई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वन थिंग, जो भी मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपके लिए क्लास 9th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th उसके बाद क्लास 10th के में भी ये भी चैप्टर्स मैं लेके आऊँगी। आप मेरे चैनल को विजिट करते रहिए तो आपको इंपॉर्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर से वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इस ये है, व्हाई डिड द ऑथर्स ग्रैंडफादर डिसाइड टू बाय टोटो। ऑथर की जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने टोटो को खरीदने का क्यों निश्चय किया। देखते हैं इसका आंसर क्या है। क्यों निश्चय किया उन्होंने टोटो को खरीदने का। The author's grandfather was an animal lover and took pity on Toto as it was kept tied to a feeding trough. Toto looked out of place. He decided to bring it to his private zoo. जो आथर के ग्रैंडफादर थे उन्हें एनिमल से बहुत प्रेम था। वो अक्सर कोई भी एनिमल उन्हें पसंद आता था तो वो उसे अपने घर ले आते थे, खरीद के लाते थे, या उन्हें जो भी एनिमल पसंद आता था वो उसे घर लाते थे और अपने प्राइवेट जू में रखते थे। तो उन्हें टोटो भी पसंद आ गया। टोटो आपको पता होगा, अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो टोटो मंकी का नाम है। तो वो मंकी उन्हें पसंद आ गया, जिससे उस व्यक्ति ने, वो टांगा ड्राइवर जो था, उसने टोटो को क्या किया था, एक फीडिंग थ्रो से बांध के रखा था। फीडिंग थ्रो क्या होता है, ये जहाँ जानवरों को खाना खिलाया जाता है, नाद जिसको बोलते हैं हिंदी में, उससे वो बांध के रखा था। तो जब ऑथर के ग्रैंडफादर ने उसे देखा तो उनको उस पर बड़ी दया आ गई। उसे बांध के रखा था तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और वो बड़ा अजीब लग रहा था उस जगह पे। टोटो लुक्ड आउट ऑफ प्लेस, वहाँ बड़ा अजीब लग रहा था उस जगह पे ग्रैंडफादर को। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसे लेके आएंगे, खरीद के लेके आएंगे और अपने प्राइवेट जू में रखेंगे। ही वॉज मच इम्प्रेस्ड बाय टोटो, और वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हुए थे। पहली बार ही उसे देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं टोटो को खरीद के ले आऊँगा अपने घर। चिल्ड्रन वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक वॉच करिएगा क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स इसी तरह से हिंदी के साथ बहुत अच्छे से समझाती हूँ। आप एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स लर्न हो जाएंगे और आप इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। नोट करने से क्या होता है कि एग्जाम टाइम में आपको पढ़ने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है और बार बार वीडियो देखने की भी झंझट नहीं रहती है। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन आपका है, Where was Toto kept immediately after grandfather got him? Why? अब टोटो को ग्रैंडफादर जब उससे लेके आए तो उसको उन्होंने कहाँ रखा और क्यों, ऐसे क्यों रखा। टोटो वॉज केप्ट इन अ क्लोसेट, उन्होंने उसे छिपा के रखा। ही वॉज टाइड सिक्योरली टू अ पैक बिकॉज हिज प्रेजेंस वॉज टू बी केप्ट अ सीक्रेट, उसे लेके आए, छिपा के रखा, सिक्योरली बांध दिया पैक से। एंड हिज प्रेजेंस, क्योंकि वो टोटो जो लेके आए थे टोटो मंकी को, तो राइटर उससे थोड़ा सीक्रेट, उस राइटर के जो ग्रैंडफादर थे वो उसे सीक्रेट रखना चाहते थे, छिपा के रखना चाहते थे, क्योंकि फ्रॉम द राइटर्स ग्रैंड मदर वॉज द अवॉर्ड एनिमल्स, क्योंकि जो राइटर की ग्रैंड मदर थी उनको जानवरों से बड़ी घृणा थी। तो उनके जो ग्रैंडफादर थे वो अपनी वाइफ से थोड़ा उसे छिपा के पहले उन्होंने रखा ले आके। थर्ड क्वेश्चन आपका है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों की। इन वॉट सेंस वॉज टोटो अ प्रिटी मंकी। अब उन ग्रैंडफादर को, राइटर के जो ग्रैंडफादर हैं, उनको टोटो किस सेंस में बहुत ज्यादा प्रेटी लगा, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। टोटोज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विथ मिस्चिफ बीनीथ डीप सेट आईब्रो।
अब जो टोटो की जो आंखें थी उनमें बड़ी चमक थी, जो उसके दोनों आईब्रो के नीचे आंखें थी वो बहुत चमकीली थी, चमक दिख रहा था उनको उसकी आंखों में। हिज पर्ली वाइट टीथ ऑफन डिस्प्लेड अ स्माइल दैट हैड द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड एक्ट। और उसके जो पर्ली वाइट टिप्स थे यानी कि मोतियों जैसे जो उसके दांत थे वो हमेशा उसके चेहरे पे स्माइल दिखता रहता था, मुस्कुराता रहता था। तो जब वो मुस्कुराता था तो उसके मोतियों जैसे दांत दिखाई देते थे, डिस्प्ले होते थे और वो एक छोटे बच्चे की तरह मासूम सा लगता था। देयर वॉज एन अंडरलाइन टिंग ऑफ नॉटीनेस एंड मिस्चिफनेस ना वो। यस। अब ये क्या था कि उसके मोती जैसे दांत स्माइल करता था तो उसके चेहरे पे डिस्प्ले होते रहते थे। और क्या होता था, देयर वाज एन अंडरलाइन थिंग, और उसके चेहरे पे थोड़ी बदमाशियां थोड़ी शरारतें भी झलकती रहती थी, है ना, तो वो थोड़ा शरारती था टोटो। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन अपना, who had a third hand, why was it ordered it considered a hand। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि किसके पास थर्ड हैंड था, तीसरा हाथ किसके पास था। वाई वॉज इट कंसिडर्ड अ हैंड, और इसे क्यों हाथ कंसिडर कर लिया गया, समझ लिया गया, मान लिया गया, क्यों। तो टोटो हैड अ थर्ड हैंड, टोटो के पास तीसरा हाथ था, है ना। एंड ग्रैंडफादर कंसिडर टोटोस टेल, और ये कंसिडर किसने किया था, ग्रैंडफादर ने किया था। तो कंसिडर टोटोस टेल एज हिज थर्ड हैंड, उसके टोटो का जो टेल था यानी उसकी जो पूंछ थी उसको ग्रैंडफादर उसको देखते थे, सोचते थे ये जो इसकी पूंछ है ना ये इसकी तीसरे हाथ का काम करता है। कैसे करता है, क्योंकि ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, वो अपनी पूंछ की सहायता से किसी भी ब्रांच पे लटक जाता था या यहाँ से वहां कूद जाता था, उसमें अपनी पूंछ का भी इस्तेमाल करता था, सहायता लेता था। तो इसलिए ग्रैंडफादर को लगता था कि टोटो का जो पूंछ है ना वो उसका तीसरा हाथ है। इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। तो वो क्या करता था, उसी पूंछ की सहायता से वो यहाँ वहां कूद जाता था और बड़ी आसानी से वहां भी पहुंच सकता था, पहुंच जाया करता था जहां पे वो हाथ की मदद से नहीं जा सकता है, वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके वहां कूद फाद के पहुंच जाता था। तो इसलिए ग्रैंडफादर को जो है ना उसकी जो पूंछ थी वो उनको उसका थर्ड हैंड लगता था टोटो का। इसके बाद है आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड ग्रैंडफादर हाइड टोटो फॉर सम टाइम व्हेन ही ब्रॉट हिम होम। अब टोटो के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने क्यों उसे छिपा के रखा, जब वो घर लेके आए, व्हेन ही ब्रॉट हिम होम, जब उसको घर लेके आए तो उन्होंने उसे क्यों छिपा के रखा। माई माई ग्रैंड मदर वॉज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। अब ये राइटर बताता है कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी ना उनको एनिमल अच्छे नहीं लगते थे। व्हेन ही यूज्ड टू ब्रिंग अ न्यू एनिमल और बर्ड सी यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ फस। जब भी उसके ग्रैंडफादर, ही किसके लिए यहाँ पे यूज है बच्चों, ग्रैंडफादर के लिए। तो व्हेन ही यूज्ड टू ब्रिंग, जब भी वो लाया करते थे किसी भी एनिमल को या किसी बर्ड को, तो सी यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ फस। लॉट ऑफ फस का मतलब क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती थी, उपद्रव मचाती थी, मतलब चीखती चिल्लाती थी कि ऐसा जानवर को क्यों लेके आया, बर्ड को क्यों लेके आया। तो टू अवॉइड दिस ग्रैंडफादर हाइड टोटो, अब इसी को अवॉइड करने के लिए ग्रैंडफादर ने टोटो को छिपा के रखा फॉर सम टाइम एंड अनाउंस्ड हिज अराइवल। उसको कुछ टाइम के लिए, जब भी वो किसी जानवर को या किसी बर्ड को लेके आते थे तो उसे छिपा के रखते थे कुछ टाइम के लिए। और कब अनाउंस करते थे, जैसे ही टू हर व्हेन सी वाज इन गुड मूड। और जब भी वो, अब यहाँ पे सी आया है उसकी ग्रैंड मदर के लिए, आर्थर की ग्रैंड मदर के लिए, तो जब भी ग्रैंड मदर थोड़ा उनका मूड अच्छा होता था, खुश होती थी, तो वो उस समय जिस जानवर को या बर्ड को लेके आए रहते थे तो वो उसके बारे में बता देते थे, उसको रिवील कर देते थे कि मैं इसको लेके आया हूँ। इसके बाद आपका है सिक्स क्वेश्चन है आपका बच्चों, give give the names of grandfather's pets, where did they live। अब आपको बताना है कि ग्रैंडफादर ने किस किस पेट्स को अपने घर में रखा था और वेयर डिड दे लिव, और उन्होंने उन सबको कहाँ रखा था, कहाँ वे सब रहते थे। तो ये है आपका द नेम्स ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स वर नाना द डंकी। अब ग्रैंडफादर किसको किसको लेके आए थे, एक डंकी को लेके आए थे जिसका नाम उन्होंने नाना रखा था, एंड मंकी को जिसका नाम उन्होंने टोटो रखा था, एक टॉर्टाइज था, और अ पेयर ऑफ रैबिट्स भी लेके आए थे वो, अ टेम स्क्वायरल, और एक स्क्वायरल को भी लेके आए थे, अ गोट, और एक उन्होंने गोट को रखा था। दे लिव्ड इन अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर। उन्होंने क्या किया था, इन सब के लिए एक केज बनाया था जो कि सर्वेंट्स क्वार्टर के साइड में था, क्वार्टर में था, और वहीं पे वो इन सारे जानवरों को, एनिमल्स को, बर्ड्स को रखते थे। यही उनका प्राइवेट जू था। ठीक है बच्चों, ये आपके सारे क्वेश्चंस हो गए 1 से लेके 6 तक। इसके बाद में एक और वीडियो लाऊंगी जिसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के, आप उसे जरूर वॉच करिएगा। और आज के ये सारे क्वेश्चन आंसर्स को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। नोट कर लेने से क्या होता है कि आपको एक तो राइटिंग भी अच्छी हो जाती है, प्रैक्टिस होती है, और आपको लर्न करने के टाइम पे बार बार वीडियो वॉच करना नहीं पड़ेगा, आप अपने नोटबुक से क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज कर सकते हैं, रीड करके लर्न कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और वन थिंग
मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप फटाफट वीडियो वॉच कर पाएंगे। ठीक है, और वन थिंग कि जिससे ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो वो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा, तभी वीडियोस आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और मेरी टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मुझे इंस्टाग्राम और आपके फेसबुक पे फॉलो करिए। उन सबका लिंक, मेरे सारे सोशल ऐप्स मीडिया के जो ऐप हैं उन सबका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप मेरे सोशल मीडिया से जो ऐप हैं इनसे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और मेरे चैनल पे आपको वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे को शाम को 5 बजे डेली वीडियोस मिला करेंगे, केवल इन 3 डेज। क्योंकि बच्चों एजुकेशनल वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, टाइपिंग करना पड़ता है, एडिटिंग करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए वीडियोस आपको वीक में 3 डेज मिलेंगे, और संडे को मैं लाइव जरूर आऊँगी, और टाइम आपको मैं नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आप मेरे लाइव सेशन से भी जुड़िएगा और मेरे चैनल पर बने रहिए, कनेक्ट रहिए, इस चैनल से कनेक्शन बनाए रखिए, तो आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज से। मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे बिहाइव के कई सारे चैप्टर्स करा चुकी हूँ, मोमेंटस के भी कई सारे चैप्टर्स करा चुकी हूँ, और ग्रामर से भी कराई हूँ, और सारे वीडियोस का मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप एक प्लेलिस्ट उठाएंगे और सारे चैप्टर आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली वहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे वन बाय वन। एक एक चैप्टर से 5 वीडियोस हैं, वर्ड मीनिंग के हैं, एक्सप्लेनेशन के हैं, क्वेश्चन आंसर के हैं और सभी के हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के 2 वीडियोस हैं, 2 पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आप उन सारे वीडियोस को वॉच करिए, अपना वर्क कंप्लीट करिए और अच्छे मार्क्स लाइए, और कमेंट जरूर करिए कि आपको मेरा वीडियो कितना हेल्पफुल होता है। ठीक है बच्चों, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।